हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल सियापा, जहां पर मिलती है आप सभी को आप ही के एक्सक्लूसिव टीवी सीरियल की लेटेस्ट और फ्रेश अपडेट। टीवी सीरियल तुम से तुम तक के एक्सक्लूसिव एपिसोड में आप सब देख रहे हैं कि आए दिन अनु और आर्यवर्धन की जिंदगी में नए ट्विस्ट और टर्न आ ही रहे हैं। लेकिन इस ट्विस्ट और टर्न भरे सफर में अब अनु और आर्या बेहद करीब आएंगे, लेकिन वो भी आर्या सर को अनु को ही सब सिखाना और समझाना पड़ेगा। तो दूसरी तरफ अब आप देखेंगे कि झेंडे अपने मुंह से खुद जाकर के आर्या को कहने वाला है ये खास बात कि मीरा अब उनके लिए खतरे से खाली नहीं है। आखिर झेंडे ने ये सारी बातें आर्या से क्यों कहा, चलिए आपको बताते हैं डिटेल में। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। टीवी सीरियल तुम से तुम तक के अब तक के ट्रैक में आपने देखा कि सारी शादी की सेरेमनी बहुत अच्छे से पूरी हुई। अनु हंसी खुशी अपने ससुराल चली गई और आर्या के साथ काफी अच्छी और लग्जरियस लाइफ भी बिता रही है। लेकिन ऐसे में अनु के अकॉर्डिंग कुछ मिसिंग है, समथिंग इज मिसिंग, और वो है रोमांस। अब भाई आर्या सर दुगनी उम्र का आदमी अनु के साथ आखिर उसके जैसा रोमांस कैसे कर सकता है, ऐसा अनु के जहन में ये बात बैठ गई है। आने वाले एपिसोड में अब आप देखेंगे कि हर एक काम के बीच अनु चाहेगी कि आर्यवर्धन उसे रोमांटिक अंदाज से छेड़े या रोमांटिक अंदाज से कुछ बातें करे या उसके करीब आए। लेकिन आर्यवर्धन तो ठहरा जेंटलमैन, वो अनु की तरफ उस तरीके से देखता भी नहीं है। आने वाले एपिसोड में अब बहुत ही ज्यादा एंटरटेनिंग और हंसी वाला ट्रैक होने वाला है, जहां पर आप देखेंगे कि अनु आर्यवर्धन को चाय बना करके देगी और सीधा उसके हाथ में थमाएगी। आर्यवर्धन बिना इधर उधर देखे चाय पीने लगेगा। तभी अनु कहेगी छोटा सा मुंह बनाकर, ये नहीं है कि एक ही कप से चाय पीने के लिए बोल दें, रोमांस तो बिल्कुल छू नहीं गया है इन्हें। आर्यवर्धन ये बात सुन लेता है और बहुत ज्यादा क्यूटली शॉक होता है। तभी आर्यवर्धन अनु की ये डिमांड पूरी करता है और एक ही कप से दोनों बड़े ही रोमांस में चाय पीते हैं। भाई यहाँ पर इन दोनों का ये खूबसूरत रोमांस देखकर आपको डेफिनेटली दिन बना देने वाले सीक्वेंसेस को यादगार बना जाएगा। इधर दूसरी तरफ आप देखेंगे कि आर्यवर्धन जब अपने ऑफिस पहुंचेगा तब झेंडे बड़े ही टेंशन में आएगा। आर्यवर्धन उसे पूछेगा कि क्या हुआ, तुम इतने स्ट्रेस में क्यों लग रहे हो। तभी आर्यवर्धन को झेंडे पार्टी वाले दिन की बातें बताएगा और कहेगा, आर्या तुझे याद है तू बार बार पूछ रहा था कि आखिर पार्टी में और कोई कैसे आ गया आउटसाइडर, जबकि वो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए इनविटेशन था जिन्हें हमने खुद से बुलाया था। तो मुझे इस बात का पता चल चुका है कि पार्टी में जालंधर कैसे आया। आर्यवर्धन बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाता है। वो झेंडे से पूछता है कि कहने का मतलब क्या है। झेंडे कहता है कोई ना कोई तो है जो हमारे घर से झेंडे के साथ मिला, माफ कीजिएगा, जालंधर के साथ मिला हुआ है और उसी शख्स की हेल्प करने की वजह से वो हमारे घर तक आ गया। और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मीरा मैडम मिली हुई है, उन्होंने ही झंडे को वो बैंड दिया था जिससे उसे पार्टी में एंट्री मिली। भाई अब आर्यवर्धन को यकीन नहीं होता, हालांकि अब शुरू से लेकर अब तक मीरा एक दो बार नहीं बल्कि हर बार हर मोड़ पर यह साबित कर चुकी है कि वो कितनी बड़ी धोखेबाज है और आर्यवर्धन उस पर जितना आंख बंद करके भरोसा करता है वो उतना ही उसे धोखा देती है। लेकिन फिर भी दोस्ती के नाते आर्यवर्धन बार बार मीरा को मौका देता है, उस पर भरोसा करता है, लेकिन शायद अब ये मीरा का आखिरी बार होगा। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि आर्यवर्धन के होश उड़े के उड़े रह जाएंगे जब झेंडे खुद जालंधर और मीरा के मिलने की बात कहेगा। इधर दूसरी तरफ आप देखेंगे कि ऑफिस में केबिन में जाने वाला है झेंडे और वो मीरा से कहेगा, आखिर जालंधर पार्टी में पहुंचा कैसे मीरा मैडम। तभी मीरा कहेगी व्हाट नॉनसेंस, मतलब तुम मुझ पर शक कर रहे हो। झेंडे कहता है कि शक नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि आप ही वो शख्स थी जिसने जालंधर को वो बैंड दिया था ताकि वो पार्टी में आ पाए। अब ये सुनते ही मीरा आग बबूला हो जाएगी, वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाएगी और वो ऐसे रिएक्ट करेगी कि मानो अब यहाँ पर झेंडे ने उस पर झूठे इल्जाम लगा दिए हैं। इधर आर्यवर्धन से मिलेगा झेंडे और उससे कहेगा कि देख मीरा तेरे से कितना प्यार करती है ये बात तू भी जानता है और मैं भी। कहीं ऐसा ना हो कि मीरा का प्यार, मीरा का जो ऑब्सेशन है तेरे लिए, वो तेरे लिए और अनु के रिश्ते के लिए मुसीबत बन जाए। इसीलिए जितनी जल्दी हो सके
तो मीरा को जॉब से निकाल दे और अपनी जिंदगी से भी निकाल दे। वेल अब यहाँ पर झेंडे की बात सुनकर इस बार आर्यवर्धन थोड़ा सा सीरियस होने वाला है, जो हर बार बात को सिर्फ हवा में टाल देता है। हालांकि अनु के साथ भी मीरा ने जो भी कुछ किया है वो सब कम नहीं है मीरा को जॉब से निकालने के लिए, लेकिन अब देखना होगा, काफी इंटरेस्टिंग, कि आर्यवर्धन मीरा को जॉब से निकालने के बारे में क्या फैसला लेता है। फिलहाल तो इस एक्सक्लूसिव अपडेट पर हमारी ऑडियंस के भी काफी मिले जुले रिएक्शन आए हैं। चलिए कमेंट के जरिए आपके साथ भी शेयर करते हैं। नवाज सैयद के नाम से कमेंट है, ये लिखते हैं, झेंडे सर ने ये कहने में बहुत देर कर दी है कि मीरा को जॉब से निकाल दिया जाए। R1 शॉर्ट्स कह रहे हैं, आई एम कंटिन्यू वॉचिंग दिस प्रोमो, स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, लव यू अनु एंड आर्या, बेस्ट रोमांटिक कपल फ्रॉम टीवी, forever and made for each other. We are really happy to see together. बेस्ट रोमांटिक कपल फॉरएवर। दोनों की जोड़ी भगवान ने लगता है एक दूसरे के लिए ही बनाई है। शेख करीम कहते हैं, अनु is looking so cute after marriage look. She is so beautiful. They are such a romantic couple. This is my favorite serial. Anu looks very pretty in the pink, and pink sari is looking so gorgeous on her. Both of them looking so beautiful together. This scene is the bestest scene till now. एस पद्मावती के नाम से कमेंट है, ये लिखते हैं, अनु विल नेवर सिट क्वाइट, शी विल गो एंड सर्च द रियलिटी। हाउ शी अलोन सर्च रियलिटी ऑफ राजनंदिनी, बट हियर सर विल बी हेल्पलेस आई थिंक। आई गेस ये उस ट्रैक के बारे में बात कर रहे हैं जहां पर यश की एंट्री हुई है, और ये सब सुनकर के थोड़ा सा कंफ्यूज है आर्यवर्धन। नवीन कहते हैं, वेरी नाइस, क्यूट हैं दोनों। अब जिस तरीके से एंट्री होगी अनु की और आर्य सर उसे ऑफिस लेकर जाएंगे, भाई वो देखने में और मजा आएगा। मीरा की तो जल जाएगी। जायका बेगम के नाम से कमेंट है, ये लिखते हैं, अनु को मुझे समझ नहीं आ रहा कि हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा अलग सा उसे कंफ्यूजिंग सिचुएशन में क्यों डाल देते हैं। आर्यवर्धन को तो अच्छे से पता है अनु को क्या चाहिए क्या नहीं, तो हर बात अनु को आर्या को समझानी क्यों पड़ रही है, और ये मीरा को शो मेकर्स अभी तक शो से निकाल क्यों नहीं रहे। वेल अभी आने वाले ट्रैक में अब आप सब देखने वाले हैं कि यश को लेकर के भी आर्यवर्धन और जो हमारी गायत्री माँ है उनके बीच में बातचीत होने वाली है, जहां पर आर्यवर्धन यश को सोता देखेगा बेड पर और अपनी माँ से कहेगा, कौन है ये, इसको देखते ही पता नहीं क्यों कुछ एहसास होने लगता है, कुछ इमोशनल सा हो जाता हूं मैं। और आप भी, मैंने नोटिस किया, इमोशनल हो जाती है, आखिर ये है कौन। गायत्री माँ कहती है, पता नहीं आ रहा, लेकिन जब जब मैं इसको देखती हूँ ऐसा लगता है कि मानो ये कोई अपना है। वेल ये यश कौन है, क्या कनेक्शन है, इस पर से पर्दा उठना भी बाकी है, लेकिन फिलहाल तो शो में अनु और आर्या की बॉन्डिंग जबरदस्त टीआरपी रेटिंग्स ला रही है। आपको कैसी लगी ये जानकारी कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और देखते रहिए सीरियल स्यापा।